Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned what is a infinite loop. In this video we learn what is a function in C++ programming and how we can use a function in C++ programming. So फंक्शन जो है वो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा पार्ट होता है या एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है, यानी जिसका एक कोई मीनिंगफुल पर्पस होता है। तो किसी एक मखसूस टास्क के लिए, किसी एक ख़ास टास्क के लिए जो पीस ऑफ कोड लिखा जाता है तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शन जो है फंक्शन को C++ में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने लिखना है। फंक्शन को लिखने के बाद उसके बाद हम अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन जो है वो फंक्शन की जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तीन हैं। एक उसकी रिटर्न टाइप है, एक फंक्शन नेम है और तीसरी चीज़ उसकी पैरामीटर्स हैं। रिटर्न टाइप क्या होती है? रिटर्न टाइप यानी कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमने फंक्शन राइट किया है कि वो कौन सी वैल्यू को, किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसको स्पेसिफाई करना होता है। दूसरी चीज़ हमने फंक्शन का नेम क्योंकि हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके नाम से कॉल करेंगे, तो हमने फंक्शन का एक नेम देना होता है। यानी एक हमने फंक्शन की रिटर्न टाइप, एक फंक्शन का नेम और तीसरी चीज़ उसके पैरामीटर्स के फंक्शन कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम सी फ्री को ओपन करते हैं और इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या है और हम इनको किस तरह से C++ में यूज़ करते हैं। तो मैं सी फ्री को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अब न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम राइट करता हूँ। तो हैश इंक्लूड IOSTREM stream using namespace std। अब यहाँ पे मैं पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन करता हूँ कि फंक्शन हमारा किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि फंक्शन क्या है। अब मैं यहाँ पे पहले दे रहा हूँ कि इसकी रिटर्न टाइप मैं इसकी वॉइड दे रहा हूँ, VIOD वॉइड, यानी कि एक ऐसी टाइप होती है जिसमें फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो वॉइड और उसके बाद फंक्शन नेम मैंने दे दिया काउंटिंग। मैं यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर जो होते हैं वो हमने पैरामीटर्स देने होते हैं, फंक्शंस के पैरामीटर्स। फिलहाल मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा, लास्ट में मैं सेमीकोलन। ये हमारी फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई। यानी कि यहाँ पे ये वायर्ड रिटर्न टाइप है कि हमारा फंक्शन कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर इंट वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे इंट लिखेंगे। अगर करैक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे हम करैक्टर डाटा टाइप देंगे। अगर फ्लोट रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फ्लोट देंगे। यहाँ पे फंक्शन का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर कि हमारा फंक्शन कितने पैरामीटर्स ले रहा है, कि हम फंक्शन को कितनी वैल्यूज दे रहे हैं। यहाँ पे मैं उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए मैंने इनको खाली छोड़ दिया है। और उसके बाद हमारा इंट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शंस को, जब भी फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को हमने मेन फंक्शन में ही कॉल करना है, ठीक है। अब मैं पहले फंक्शन की बॉडी जो है मैं उसको राइट कर लेता हूँ, वायर्ड काउंटिंग। ये जो मैंने फंक्शन ऊपर बनाया है वो फंक्शन आ गया, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा, करली ब्रेसिस। तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन को राइट करता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। काउंटिंग को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर वे, मैंने लूप लिया क्योंकि काउंटिंग मैंने प्रिंट करवानी है। इंट i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन आर इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i अकेला, ठीक है। ये
ये हो गया। उसके बाद हमारा फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसको हमने, बल्कि इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये हमारे फंक्शन की बॉडी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अब कॉल करता हूँ फंक्शन को। फंक्शन को हमने कॉल किस तरह से करना है? COUNTING, काउंटिंग और करली ब्रेसेस। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी? यहाँ पे ये फंक्शन का डिक्लेरेशन होगी कि हमने अपने कंपाइलर को बता दिया कि मैं इस फंक्शन को नीचे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उसकी मैंने टाइप, यानी वो मेरा फंक्शन किस तरह का होगा, वो मैंने यहाँ पे कंपाइलर को ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने फंक्शन की बॉडी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि फंक्शन हमारे किस टास्क के लिए है। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन में आ गए हम। यहाँ पे मैंने उसका जो भी टास्क इस फंक्शन ने परफॉर्म करना था वो मैंने टास्क यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने अपने फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे मैंने इसको कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं हैंडल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वो नेक्स्ट लाइन पे हर दफ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से कॉल करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, प्रिंटिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक हो गया। और उसके बाद हैंडल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अब जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है हमारा प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से फिर दोबारा कंट्रोल हमारा यहाँ पे आएगा और उसके बाद हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? मेन फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है 0, यानी कि इंट वैल्यू वो यहाँ से रिटर्न कर रहा था, वो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आप इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखें, प्रिंटिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे जो फंक्शन का वर्क है वो हुआ है, वो काउंट हुआ है। ये काउंट होने के बाद फिर दोबारा कंट्रोल हमारा काउंटिंग पे आया है और यहाँ से रिटर्न 0 किया फंक्शन को और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है। तो इस तरह से हम फंक्शंस को अपनी C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो ये जो फंक्शन था ये नो पैरामीटर्स था, यानी कि इसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो अगली एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम वो फंक्शन देखेंगे जिसमें हम कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न करवाएंगे और फिर हम एक एग्जांपल जो होगी वो पैरामीटर की लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शंस का जो कोर्स है C++ का वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।